आप सभी को मेरा नमस्कार, हेलो एंड आयुभुवान। आयुभुवान एक श्रीलंकन वर्ड है जिसका मतलब है नमस्कार। हाल ही में मैं श्रीलंका टूर पे गई थी 4 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में। एंड ये मेरा एक फैमिली ट्रिप था। हम लोग 13 मेंबर्स थे एंड दिस ट्रिप वाज वेरी अमेजिंग एंड वेरी एंटरटेनिंग। तो मेरा मन करा कि क्यों ना मैं इस टूर की कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं। तो आपको भी डेफिनेटली ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको डे 1 से लेके डे 7 तक के ऑल स्पॉट्स जहाँ जहाँ पे हम गए उनके बारे में बताऊंगी। कौन कौन से होटल्स में हम ठहरे, इसका कॉस्टिंग क्या था एंड पर मेंबर हमें कितना कॉस्ट पड़ा, इन सारे डिटेल के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, ये टूर हमारा 7 डेज़ का था। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कॉस्टिंग के बारे में बताती हूँ। पर मेंबर अप्रॉक्सीमेटली हमें 80,000 का कॉस्ट पड़ा इस ट्रिप में। इस 80,000 के अंदर होटल विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर था, फ्लाइट के टिकट्स थे एंड साइट सीइंग था। हमारी फ़्लाइट मुंबई से कोलंबो तक थी। वहाँ से हम कैंडी गए, कैंडी से नुवारा एलिया, नुवारा एलिया से बेंटोटा एंड फिर उसके बाद वापस कोलंबो एंड बैक टू मुंबई। हमारी विस्तारा की फ़्लाइट जो कि मुंबई से श्रीलंका के लिए थी वो 2.5 घंटे की जर्नी थी। ये फ़्लाइट 20-25 मिनट डिले थी। हालांकि हम लोग सब साथ थे तो टाइम का पता नहीं चला। जैसे ही हम लोग फ़्लाइट में बैठे सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल थी एंड हमारी इकोनॉमी क्लास थी हालांकि, बट फिर भी अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। हमें वहाँ पे मील सर्व हुआ। 2.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम लोग पूरी फैमिली श्रीलंका एयरपोर्ट पहुँच गई। वहाँ पे हमारा वेलकम हमारे गाइड रणवीर जी ने किया। वो हमें एक लग्जरी मिनी बस में हमारे कोलंबो के होटल बेस्ट वेस्टर्न होटल में ले गए। दिस होटल वॉज रियली ऑसम। यहाँ से कोलंबो का व्यू बहुत ही प्यारा था। हम लोग बहुत थक चुके थे, फिर भी हम लोगों ने पूरा होटल एक्सप्लोर किया और रात में हम डिनर के लिए रेस्टोरेंट पहुँचे। गाइस, हम लोग डे 1 के टूर पे निकल गए हैं श्रीलंका। कोलंबो में हमने कमर्शियल एरियाज़ देखे। यहाँ की हर बिल्डिंग में ब्रिटिश आर्किटेक्ट झलकता है। अब आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे पिलर्स हैं, ये है बंदार नाइके मेमोरियल हॉल। येलो बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये है फॉर्मर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। ये कमर्शियल एरियाज़ हैं यहाँ के एंड यू कैन सी द ऑटोज़। बहुत प्यारे प्यारे कलर के ऑटो हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है रात का। अब आप देखेंगे यहाँ के नदी के चारों तरफ बहुत ही सुंदर बुद्धास बने हुए हैं। यहाँ के लोग बुद्धास को बहुत मानते हैं। अब हम जा रहे हैं लोटस टावर कोलंबो का, जिसे चाइना के लोगों ने बनाया था। ये बहुत ही सुंदर टावर है। इसमें हम लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और ऊपर से कोलंबो का व्यू बहुत ही प्यारा लगता है। चारों तरफ से देखते हैं तो बहुत ही प्यारा व्यू आता है। आप देख सकते हैं छोटी छोटी सी ट्रेनें दिख रही है बहुत सारी। एंड यहाँ पे सच में फ़ोटोग्राफी का बहुत ही मज़ा है एंड वी एन्जॉयड दिस अ लॉट। ये बिल्डिंग ग्रीन और पर्पल कलर से बनी हुई है, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। इस बिल्डिंग को सिंबॉलिक लैंडमार्क ऑफ श्रीलंका कहा जाता है। श्रीलंका का वेदर हॉट एंड ह्यूमिड है। यहाँ के ज़्यादातर एरियाज़ में बहुत गर्मी पड़ती है और ह्यूमिडिटी बहुत है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी सब्जियाँ मिल रही है इस मॉल में। यहाँ की लैंग्वेज सिंहली, मलयालम और इंग्लिश है। ये है इंडिपेंडेंट स्क्वायर हॉल, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है। बहुत सारे पिलर्स पे बना हुआ है और एक बड़ा सारा हॉल जैसा दिखता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं। ये फर्स्ट वाला सबसे पहला श्रीलंका का फ्लैग, और धीरे धीरे फ्लैग्स में जो चेंजेस होते गए ये सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं। और लास्ट में आप जो देखेंगे जो फ्लैग है वो अभी श्रीलंका का प्रेजेंट फ्लैग है। गाइस, हम लोग आ गए हैं गंगाराम टेम्पल। ये एक बहुत ही प्यारा बुद्धा टेम्पल है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियां हैं यहाँ पे।
और कई जगह सोने का काम हो रखा है। दिन भर हमने कोलंबो में काफ़ी कुछ देखा, बुद्धा का रेप्लिका, स्टैचूज़ एंड बिजी सिटी। और शाम को हम कोलंबो के बीच पे आए। आप देख सकते हैं ये बीच बहुत ही प्यारा, बहुत ही साफ़ है और यहाँ पे कई लोग आए हुए थे। और यहाँ पे हमें बैठ के बहुत मज़ा आया और दिन भर की हमारी थकान मिट गई और हमने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। यहाँ से हम होटल चले गए। हेलो गाइस, आज हम लोग कैंडी के लिए निकल रहे हैं। दिस इज़ डे 2। रास्ते में हमें एक स्पाइस गार्डन दिखाया गया जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ थी। दोस्तों, अब हम पिनावेला एलिफेंट ऑर्फनेज आ गए हैं, जो कि रास्ते में पड़ता है कैंडी के लिए। ये 55 माइल्स कोलंबो से दूर है और एक तरह का ऑर्फनेज है एलिफेंट्स के लिए। ये 1975 में स्टार्ट किया गया था फॉर अबंडेंट एंड वुंडेड एलिफेंट्स के लिए। अब यहाँ पे एलिफेंट की जो संख्या है वो मोर देन 65 हो चुकी है, इंक्लूडिंग देयर बेबी एलिफेंट्स। यहाँ पे स्पेशल टाइम होता है जहाँ पे इनको फीडिंग कराई जाती है। फिर इनका टाइम होता है, इनका बेदिंग का टाइम, इनको नहलाया जाता है। आप देख सकते हैं अभी इनका नहलाने वाला टाइम चल रहा है। एंड इसमें टूरिस्ट अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, कुछ अमाउंट होता है, उस अमाउंट से टूरिस्ट इनको नहला सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सामने बेबी एलिफेंट्स हैं। इस एलिफेंट ऑर्फनेज के बाद दोस्तों हम लोग निकल चुके कैंडी की तरफ और यहाँ पे हमने रात में स्टे किया और हम लोग कैंडी के साइट सीन के लिए जा रहे हैं। कैंडी में एक भगवान बुद्ध का बहुत ही अनोखा टेम्पल है जिसे टेम्पल ऑफ सेक्रेड टूथ रेलिक बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भगवान बुद्ध के दांतों को प्रिजर्व करके रखा गया है और उनकी पूजा की जाती है। ये एक बहुत ही चमत्कारी मंदिर माना जाता है। आप ये जो पिक्चर में हाथी देख रहे हैं और इसका मालिक, ये हाथी किसी कारणवश बीमारी से मर गया था, तो इसके मालिक ने इस हाथी की पूरी प्रोसेसिंग करी और इसको प्रिजर्व करा एक ममी के फॉर्म में। आप ये देख सकते हैं सारी तस्वीरें हैं जिसमें इस हाथी की प्रोसेसिंग की गई और उसको अपनी नज़रों के सामने रखने के लिए उसको ममी में कन्वर्ट कर दिया। और ये वाला हाथी आप देख सकते हैं, यही उस मालिक का हाथी था जो आज भी लोगों के सामने है। अब हमें कैंडी के कल्चरल शो में लाया गया जहाँ पे हमने अलग अलग कलाकारों की प्रस्तुतियाँ देखी, डांस देखे और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इन्होंने बजाए और ये भी सच में बहुत प्यारा लगा हमें। आज हम हनुमान टेम्पल, सीता माता टेम्पल, अशोक वाटिका देखने जा रहे हैं। हम नुवारा एलिया में आ चुके हैं जिसे अंग्रेज़ लोग लिटिल इंग्लैंड बोलते थे, क्योंकि अंग्रेज़ लोगों को श्रीलंका में बहुत गर्मी लगती थी तो उन्होंने एक ऐसा एरिया ढूंढा जहाँ पे ठंडक थी। एंड श्रीलंका में एक तरह से आप इसे हिल स्टेशन मान सकते हो क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो अंग्रेज़ लोग इसे लिटिल इंग्लैंड बोलते थे। ये आप जो सामने देख रहे हो ये विक्टोरिया पार्क है जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पेड़ पौधे हैं और यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है। अब हम आ चुके हैं अशोक वाटिका में, जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। ये वह जगह है जहाँ पे रावण ने सीता माता को रखा था। अब यहाँ पे एक मंदिर बन चुका है और आप ये देखेंगे अभी दूसरी तस्वीर में, ये जगह थी जहाँ पे सीता माता को रखा गया था और हनुमान जी उन्हें बचाने आए। दोस्तों, ये नुवारा एलिया के बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ी सारी झील है जिसको कहते हैं ग्रिगेरी लेक, जिसमें हमने बोट राइड की थी और इसके चारों तरफ बहुत ही सुंदर सिनेमन गार्डन और टी गार्डन्स हैं। बहुत ही हरियाली है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इसमें हमने बोटिंग करी और सच में हमें बहुत मज़ा आया। नुवारा एलिया के बाद हम नेक्स्ट डे बेंटोटा के लिए निकले। रास्ते में आप देख सकते हैं टी गार्डन्स हैं, सिनेमन गार्डन है और बहुत ही प्यारा व्यू था। हम पूरे टाइम यही देखते रहे और जगह जगह मैंने वीडियो भी बनाए। शाम हो चुकी थी, अब हम बेंटोटा पहुंच गए थे। बहुत ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि जर्नी बहुत ज़्यादा थी। ये हमारा बेंटोटा का होटल था जो कि हमारा लास्ट होटल था जिसमें हमें 2 नाइट स्टे करना था। ये होटल एक आप कह सकते हो ये कोको रॉयल बीच होटल था और इसका खुद का अपना एक प्राइवेट बीच था। आप देख सकते हैं इसमें स्विमिंग पूल है
और स्विमिंग पूल के बाद बाहर निकलते ही इसमें बीच दिखाई देता था। उस दिन तो शाम हो चुकी थी तो हम लोग बीच पे नहीं गए, लेकिन अगले दिन हम लोग सुबह 6 बजे सब बीच पे पहुंच गए और वहाँ पे हमने मस्ती करी, पानी में नहाए, मिट्टी में घर बनाए और पूरी तरह से एंजॉय किया। ये सच में बहुत ही सुंदर बीच था, बिल्कुल साफ़ सुथरा और बिल्कुल अलोन, अलूफ़, क्योंकि यहाँ पे केवल उसी होटल के टूरिस्ट थे, इसके अलावा और कोई भी नहीं था। आज का दिन हमारा रिवर राफ्टिंग के लिए था। हम 13 मेंबर्स ने अपने आप को आधे आधे में डिस्ट्रीब्यूट किया और हम 2 ग्रुप बना के रिवर राफ्टिंग के लिए गए। इस रिवर राफ्टिंग में टोटल 10 रैपिड्स थे। उन 10 रैपिड्स में 4 रैपिड्स तो काफ़ी बड़े थे, काफ़ी डेंजरस थे और बाकी के रैपिड्स मीडियम थे। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार रिवर राफ्टिंग की थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मेरे टीम मेंबर्स ने मुझे मोटिवेट किया। जो पहला रैपिड था वही बहुत ख़तरनाक था। उसी रैपिड में मैं गिर गई थी और बह के काफ़ी दूर तक आगे चली गई थी। बाद में मुझे खैर बचा लिया गया था क्योंकि हम लोग लाइफ जैकेट पहने हुए थे, तो ऐसी कोई डर की बात नहीं थी। लेकिन पानी में गिरना भी बहुत बड़ी बात होती है अगर आपको स्विमिंग ना आती हो। तो ओवरऑल ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एक बार गिरने के बाद डर खुल गया हम लोगों का और सभी ने बहुत एंजॉय किया। अब हम अपने दूसरे वाटर एडवेंचर पे आ गए थे। ये था माडू रिवर राइड। इस राइड में हमें बहुत मज़ा आया क्योंकि चारों तरफ कोकोनट ट्रीज़, मैंग्रोव ट्रीज़ थे एंड बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे बोटिंग कर रहे थे। दोस्तों, आप ये जो बड़ा सारा टर्टल देख रहे हैं, ये एक्चुअली टर्टल हैचरी है या आप कह सकते हो टर्टल्स का हॉस्पिटल। इसका मेन मोटिव है टर्टल्स को प्रोटेक्ट करना। कुछ ऐसे टर्टल्स होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं, जिनको चोट लग जाती है, तो उनको यहाँ पे लाया जाता है और उनको एक तरह से ग्रो किया जाता है। आप देख सकते हैं वैरायटी के टर्टल्स हैं। कुछ टर्टल बेबीज़ हैं यहाँ पे, कुछ बड़े हो चुके हैं एंड बहुत सारी वैरायटी की फ़िश भी है यहाँ पे एक्वेरियम के अंदर। एंड इट वाज़ रियली वेरी फ़न। इन सबको देखना, इट वाज़ ऑसम। दोस्तों, हर चीज़ का एंड होता है, तो हमारे ट्रिप का भी एंड हो गया था। ये हमारा लास्ट डे था बेंटोटा में, जो कि वाटर स्पोर्ट्स के लिए था। इसमें हमारे पैकेज में कुछ राइड्स इंक्लूडेड थी, जैसे जेट स्कीइंग, बनाना राइड और ट्यूब राइड, जो हम सभी ने करे और हम लोगों ने इनको बहुत एंजॉय किया। ये सच में एक अलग ही एडवेंचर था हमारे लिए। कुछ ऐसे राइड्स थे जो हमने लाइफ में पहली बार किए थे एंड कुछ ऐसे थे जो हम कर चुके थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे श्रीलंका के पूरे माहौल में उस चीज़ का दुगना मज़ा आ गया। दोस्तों, श्रीलंका में टूरिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं और सच में ये एक अमेजिंग जगह है जहाँ पे हमने सब कुछ पाया। हमने पानी, बीचेस, झीलें, नदियाँ और इवन यहाँ का हिल स्टेशन, हर चीज़ अमेजिंग है यहाँ पे। हम लोग यहाँ से बहुत सारी मेमोरीज़ लेके जा रहे हैं। हम लोगों का एक एक दिन बहुत ही कीमती रहा और अब हमारी बेंटोटा के होटल में ये लास्ट नाइट थी। यहाँ पे हमने म्यूज़िकल नाइट देखी, हम लोगों ने डिनर किया एंड ऑलमोस्ट हम हर चीज़ को, एक एक दिन को याद कर रहे थे और लग रहा था कि चलो अब हमें वापस जाना पड़ेगा इंडिया। और ये हमारा एक एंड हो गया था इस ट्रिप का, लेकिन फिर भी यहाँ की हर यादें हमारे दिल में हमेशा रहेगी। बेंटोटा से हम कोलंबो के लिए रवाना हो चुके थे अपनी मिनी बस से। हमारा ट्रिप बहुत ही अमेजिंग रहा, शानदार रहा, सबने बहुत एंजॉय किया। हमारी कोलंबो से फ़्लाइट थी दिन में और करीब शाम तक हम लोग मुंबई पहुंच गए और वहां से हम अपने अपने घरों को चल दिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।